नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए छोटे लाल लोधी जी हैं और ये डोंगर गांव के निवासी हैं नर्मदा तट पे, मैया नर्मदा के तट पे। ये देखिए प्रभु जी की ये झोपड़ी है, कुटिया है। कुटिया कितनी शानदार, कितने आनंददायक। आज हम शाम को आए, रास्ते मार्ग में डोंगर गांव में आश्रम की खोज में नहीं मिला तो प्रभु जी के घर पे पहुँचे तो प्रभु जी ने बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ अपने घर पे हमें रुकने का आग्रह किया। हम यहाँ पे रुके, रात को मुकाम किए, भोजन प्रसाद सारी व्यवस्था, चाय, बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से। न कोई आश्रम चलाते हैं न कुछ इनका है, इनका बस ये सेवा भाव है। इनका मूल सिद्धांत सेवा भाव। जो भी परिक्रमावासी आ जाते हैं उनको बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन प्रसाद पवाते हैं इस छोटी सी कुटिया में। और बड़े भाव के साथ, कोई मदद नहीं कि हाँ कोई संस्था से जुड़े हों या कोई दानदाता हो या गांव वाले कुछ सहयोग करते हो, कुछ नहीं। अपने खुशी से, अपनी स्वेच्छा से, माँ की भक्ति में, मैया की श्रद्धा के साथ, मैया की कृपा से, मैया के प्रेम में। देखिए ये इनकी ये झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पे प्रभु जी ने हमें आश्रय दिया और बहुत ही इनका धन्यवाद, माँ नर्मदा का धन्यवाद। जो कि ऐसे भी संत, ऐसे भी भक्त हैं माँ के तट पे, मैया के किनारे, कि जो कि बड़े भाव से माँ की परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं निस्वार्थ, और किसी संस्था से जुड़े नहीं, कहीं कोई सहयोग नहीं, बस अपने भाव में, अपने प्रेम में, मैया के तट पे, मैया की वजह से, सिर्फ मैया के भाव में, मैया के प्रेम में। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसे भक्त, ऐसे लोगों से मिलके बहुत ही मन आनंदित होता है, क्योंकि ये प्रेम जो है, भाव जो है मैया से है, मैया के प्रति इतनी श्रद्धा भाव है, जो कि सेवा कर रहे हैं। नर्मदे हर। ऐसे लोगों को नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज प्रातः काल सुबह का दर्शन माँ नर्मदा का डोंगर गांव से, और सुबह सुबह प्रातः काल सूर्य भगवान का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 25 जनवरी 2022 यात्रा का जो है 68वां दिन। माँ नर्मदा का दर्शन करिए, सुबह सुबह प्रातः काल मैया का दर्शन का आनंद लीजिए, मैया का दर्शन कीजिए सूर्य भगवान की किरणों के साथ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज यात्रा का 68वां दिन का आरंभ 25 जनवरी 2022 माँ नर्मदा की कृपा से, मैया का दर्शन सुबह होते हुए मैया के तट से चलने का सौभाग्य आपको भी दर्शन करा रहा हूँ आज डोंगर गांव से। और महादेव पिपरी गांव उस तट पे, सामने वाले तट पे, दक्षिण तट पे महादेव पिपरी गांव है, जो कि जब दक्षिण तट पे लौटेंगे अमरकंटक से उस तट पे, तो उस गांव में भी चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे संत हैं, महात्मा है। वो भी दर्शन कल उनका हुआ था डोंगर गांव में, प्रभु जी छोटे लाल जी के यहाँ। नर्मदे हर। बहुत अच्छे संत। नर्मदे हर नर्मदे हर। सूर्यदेव भगवान का दर्शन हुआ, माँ नर्मदा का दर्शन हुआ, और आप लोगों को दर्शन कराया। आनंद का दिन, आनंद के साथ नई सुबह, नई यात्रा, नए माँ नर्मदा की परिक्रमा यात्रा नए दिन के साथ आरंभ करते हुए आगे की तरफ माँ नर्मदा की इस परिक्रमा मार्ग की एक दिन और यात्रा का आरंभ मैया की कृपा से, मैया के आशीर्वाद से। ये देखिए गेहूं का खेत, इसी में से चल रहे हैं मैया के तट से, मैया का दर्शन करते हुए प्रातः काल सुबह सुबह मैया का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया की कृपा से आनंदमय यात्रा, आनंद के साथ मैया का दर्शन करते हुए जिस दिन प्रातः काल मैया का दर्शन हो जाता है, सुबह सुबह यात्रा आरंभ होता है मैया के दर्शन के साथ, उस दिन आनंद ही आनंद रहता है। तो आप भी आनंद लीजिए माँ नर्मदा के दर्शन का, इस परिक्रमा मार्ग का। मैया की कृपा से आनंदमयी यात्रा, आनंद के साथ मैया के दर्शन करते हुए, मैया का सुबह सुबह दर्शन करते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ की कृपा से
मैया का दर्शन का करने का सौभाग्य आप लोग को भी दर्शन माँ नर्मदा का करा रहा हूँ। मैया का सुबह सुबह सूर्य भगवान का भी दर्शन। नर्मदे नर्मदे। काफ़ी आनंदमय जिस प्रभु के घर पे आपको दिखाया, जिस प्रभु के घर पे हम रुके थे, बहुत ही प्रेमी, बहुत ही श्रद्धालु, माँ नर्मदा के प्रति काफ़ी श्रद्धा, काफ़ी भाव। छोटे से अपने उस कुटिया में काफ़ी परिक्रमावासी जब आ जाते हैं उनको रुकने, भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था करते हैं प्रभु। बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से आनंद आ गया ऐसे माँ के भक्त से मिलने पे। नर्मदे हर मैया की कृपा से, माँ नर्मदा की आशीर्वाद से ऐसे संत, ऐसे भक्त माँ नर्मदा के परिक्रमा में मार्ग पे ही मिलेंगे। ऐसे भावी, ऐसे प्रेमी लोग माँ नर्मदा के भक्त। नर्मदे नर्मदे। चलिए ऐसे ही माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए मैया की परिक्रमा मार्ग में आपको ले चलते हैं। 68वें दिन की यात्रा आरंभ। नर्मदे 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 नर्मदे। ये देखिए सुबह सुबह गेहूं की खेत से पगडंडी मार्ग से चलते हुए आगे की यात्रा माँ नर्मदा की परिक्रमा का। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। देखिए माँ नर्मदा का दर्शन, मैया का दर्शन आज 25 जनवरी 2022 कितना आनंद आई माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। आनंद आई माँ नर्मदा। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया का दर्शन प्रातः काल सुबह आनंद ही आनंद। माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग से चलने का आनंद। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये है माँ नर्मदा का परिक्रमा मार्ग, आनंद का मार्ग। नर्मदे 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 नर्मदे। इधर से ये है माँ नर्मदा का मार्ग, परिक्रमा मार्ग, तट का मार्ग, आनंद का मार्ग। नर्मदे नर्मदे। देखिए कितना आनंददायी माँ नर्मदा। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया की कृपा से आनंद के साथ माँ नर्मदा के तट पे देखिए कितना आनंददायी यात्रा मार्ग। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया की कृपा से आनंद ही आनंद। माँ नर्मदा का दर्शन करिए, यात्रा का आनंद। नर्मदे नर्मदे। ऐसे मार्ग, आनंद के मार्ग, माँ नर्मदा के परिक्रमा मार्ग काफ़ी सुंदर। देखिए पत्थर, उबड़ खाबड़, आनंद ही आनंद। माँ नर्मदा का तट। नर्मदे 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 नर्मदे। शांति प्रिय अकेले मैया का नाम लेते हुए, जपते हुए ऐसे मार्ग पे चलना आनंद ही आनंद। नर्मदे 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 नर्मदे। माँ नर्मदा की तट से चलने का आनंद ही एक अलग आनंद है। नर्मदे 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 नर्मदे। जय माँ नर्मदे भैया। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। देखिए माँ नर्मदा की
तट से चलते हुए मैया का दर्शन करते हुए, आनंददायी माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए देखिए जो है माँ आगे से घूमी हुई है। बस ऐसे ही माँ के तट से ही चलने का प्रयास, मैया के का दर्शन करते हुए मैया का के साथ आनंद के साथ माँ नर्मदा के इस परिक्रमा मार्ग पे आनंद ही आनंद। माँ नर्मदा की कृपा से देखिए कितनी शांति पूर्वक आनंदमय यात्रा बीत रहा है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, ये देखिए माँ नर्मदा, आनंददायी माँ नर्मदा। मैया की कृपा ऐसे ही बनी रहे, मैया ऐसे ही अपना दर्शन आशीर्वाद लगातार निरंतर देती हुई मैया माँ का दर्शन करने का सौभाग्य। सुबह से ही मैया की यात्रा, माँ नर्मदा की यात्रा, परिक्रमा पैदल यात्रा, नर्मदे हर आनंददायी माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए और आप लोग को भी दर्शन कराते हुए माँ नर्मदा का, मैया का दर्शन सुबह मिल जाए तो आनंद ही आनंद, दोपहर मिल जाए सुखी शांति भरा हुआ यात्रा होता है, और शाम तक अगर मैया का दर्शन हो जाए तो परमानंद हो जाता है, आनंद ही आनंद हो जाता है। तो बस वही है, मैया का दर्शन होते जा रहा है, मैया की कृपा बनी हुई है। नर्मदे हर ऐसे ही माँ नर्मदा की इस परिक्रमा मार्ग पे पैदल यात्रा मैया का दर्शन करते हुए, ये पतित पावन माँ नर्मदा की यात्रा करते हुए नर्मदे हर मैया का दर्शन, आनंददायी माँ नर्मदा का देखिए परिक्रमा मार्ग दर्शन करते हुए मैया का निरंतर तट से चलते हुए आनंदमय नर्मदे हर नर्मदे हर मैया की कृपा ऐसे ही मैया कृपा बनी रहे, ऐसे ही माँ का दर्शन होते रहे और आप लोग को भी माँ नर्मदा का दर्शन कराते रहूं। इस पतित पावन मार्ग माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा मार्ग का भी दर्शन कराते रहूं। बस इसी कामना के साथ आगे बढ़ता हूँ। नर्मदे नर्मदे, देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। पूरा गेहूं से पहाड़ी पे टेकरी पे बुआई कर दे मैया के तट पे, और गेहूं सुंदर लग रहा है, हरा हरा, चारों तरफ हरियाली माँ नर्मदा के तट पे। बस आनंद ही आनंद, सुबह मैया के साथ चलने का आनंद, पूरी हरियाली, एकांत, शांति पूर्वक। बस कहीं कहीं गांव वाले दिख जाते हैं तो दर्शन हो जाता है, नहीं तो इधर से देखिए आ रहे हैं हम, अब आगे इस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नर्मदे पूरा शांति प्रिय मार्ग, सुबह का मार्ग। नर्मदे नर्मदे पूरा ओस चमकता हुआ, गेहूं पे भी घास पे भी माँ नर्मदा का दर्शन होता हुआ, शांति प्रिय मैया का नाम जपते हुए, आनंद के साथ माँ नर्मदा का नाम लेते हुए नर्मदे कितनी आनंददायी माँ नर्मदा का सुबह का दर्शन, नर्मदे इस परिक्रमा मार्ग का दर्शन, नर्मदे आनंद ही आनंद, मैया का दर्शन होते हुए करते हुए माँ नर्मदा की इस परिक्रमा मार्ग पे चलने का आनंद ही एक अनुभव, बहुत ही अद्भुत अनुभव, बहुत ही आनंददायी अनुभव। नर्मदे मैया की कृपा से मैया का दर्शन करते हुए पतित पावन मार्ग माँ नर्मदा का परिक्रमा मार्ग पे आनंद लेते हुए, मैया का भजन करते हुए, नर्मदे माँ आनंददायी माँ नर्मदा मैया की कृपा से देखिए माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए, नर्मदे ये है माँ नर्मदा की परिक्रमा मार्ग, आनंद का मार्ग। नर्मदे ये छोटी सी पगडंडी, वो भी खेतों के बीच से मार्ग है ये, क्योंकि अभी गांव के लोग पूरी माँ नर्मदा के तट तक बुआई
जुताई खेती करने लगे, इसलिए पूरी हरियाली हरियाली, आनंद ही आनंद। नर्मदे नर्मदे, काफ़ी सुंदर, काफ़ी आनंद आए। नर्मदे नर्मदे, ये पाइप लाइन के द्वारा मैया के जल से ही पूरी खेती की सिंचाई यहाँ पे होती है। नर्मदे 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 नर्मदे, आनंददायी माँ नर्मदा मैया की कृपा से मैया का दर्शन करने का सौभाग्य, मैया के तट से चलने का आनंद के साथ मैया की यात्रा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, मैया की आशीर्वाद, मैया की कृपा बनी है, जिससे कि आनंद के साथ माँ नर्मदा की ये परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। आनंद आ रहा है। नर्मदे नर्मदे, बहुत ही सुखद अनुभव। नर्मदे नर्मदे, ये देखिए गांव वाले चाइना गेट, सिमसिम दरवाज़ा लगा के रखते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे, जय श्री नर्मदे 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 नर्मदे। पशु वो के लिए, आवारा पशु जो घूमते हैं, उनके अपने फसल बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं। ये देखिए कितनी हरियाली, कितनी सुंदरता। नर्मदे नर्मदे, उधर भी देखिए उस तट पे भी कितनी हरियाली है, कितनी सुंदरता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, और माँ नर्मदा की धारा बीच में आनंददायी माँ नर्मदा का दर्शन करते हुए मैया के इस मार्ग पे चलने का आनंद ही एक अलग सा अनुभव, सुख शांति देने वाली मोक्षदायिनी माँ नर्मदा का दर्शन, मैया की कृपा से मैया के तट से चलने का सौभाग्य, मैया का दर्शन करते हुए। नर्मदे 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 नर्मदे, ओस से लथपथ। नर्मदे नर्मदे, क्योंकि सुबह का समय है, काफ़ी ओस गिरा रहता है, खेतों में से चलना, घास झाड़ियों में से चलना। नर्मदे 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 नर्मदे, ये देखिए कहीं गांव वाले अपना मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, नर्मदे हर हो जाता है, क्योंकि मोटर वगैरह चलाते हैं फसल में पानी देने के लिए। नर्मदे 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 नर्मदे, आनंददायी माँ नर्मदा का दर्शन। हमें तो मैया का दर्शन ही करना होता है, मैया का दर्शन मिलते रहे बस सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे, देखिए प्रभु जी अपना व्यवस्था कर रहे हैं मैया के जल से खेती की सिंचाई का। नर्मदे नर्मदे, ये देखिए हरियाली जो दिख रहा है, मैया के जल का ही प्रभाव है। मैया के जल से ही सिंचाई करते हैं प्रभु लोग, यहाँ के गांव वाले। नर्मदे, देखिए कितनी हरियाली। नर्मदे नर्मदे, हमें तो मैया का दर्शन होते रहे, बस मार्ग जैसा हो, बस मैया के तट से चलने का सौभाग्य मिले, जितना हो सके उतना अवसर प्राप्त हो। नर्मदे 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 नर्मदे, देखिए हम यात्रा का 68वें दिन हम पहुंच गए इसमें धूमगढ़। माँ नर्मदा के दर्शन करिए, ये आश्रम है, मंदिर। चलिए यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे धूमगढ़ में, उसके बाद आगे की यात्रा आरम्भ करेंगे। देखिए तट से आए, अभी ऊपर चढ़े सीढ़ी। नर्मदे नर्मदे, माँ नर्मदा का दर्शन करिए। अभी धूमगढ़ ये है आश्रम मंदिर, यहाँ चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे, धूमगढ़। जय श्री सीताराम, जय जय श्री। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर, आश्रम, दर्शन करिए गुरु महाराज का। आदि गुरु शंकराचार्य जी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धूमगढ़ में गुरु जी की चरण पादुका दर्शन करिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम मंदिर धूमगढ़। ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का, देखिए मंदिर, क्योंकि दर्शन कराया प्रभु जी का, बाबा भोलेनाथ का भी। ये है गुरुदेव इस समय
पीठाधीश्वर नर्मदे नर्मदे गोविंदाचार्य जी महाराज। ये देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर, काफ़ी शांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का मंदिर का दर्शन किए। आइए आपको बाहर से भी कराते हैं। मैया के तट पे है धूमगढ़ में, और यहाँ गुफा भी है, और गुफा का भी दर्शन कराते हैं आपको। ओम जय जय श्री माँ नर्मदा। देखिए तट पे ही है आश्रम, ये देखिए आश्रम है नर्मदे नर्मदे। ये है मंदिर जिसका अभी दर्शन किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है मंदिर जिसका भी आपको दर्शन कराया गुरु शंकराचार्य जी महाराज का। ये धूमगढ़ में है, नरसिंहपुर ज़िला, जो कि नरसिंहपुर ज़िला का अंतिम आश्रम। इसके बाद अब आगे जबलपुर पड़ेगा, जबलपुर ज़िला लगेगा। देखिए काफ़ी सुंदर जगह पे है। और ये है गुफा, ये है गुफा जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे समाधि लिए हैं, उनकी समाधि बनी हुई। ये है गुफा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ देखिए का लाल ऋण दिखता हुआ। नर्मदे नर्मदे, ओम नमः शिवाय। हम धूमगढ़ में इसमें है। आज सुबह का पहला आश्रम मंदिर, जिसका आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन कराया मंदिर में, और मैया के तट पे मैया का दर्शन कराया आनंद के साथ। माँ नर्मदा की कृपा से मैया का भी दर्शन आपको कराया नर्मदे। चलिए ऐसे ही यात्रा में जो भी मंदिर आश्रम पड़ेगा उनका दर्शन कराते रहूँगा। ये है माँ नर्मदा, दर्शन करिए। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। कितनी हरियाली, कितनी सुंदरता। नर्मदे नर्मदे। ये देखिए मंदिर। जय श्री सीताराम, जय जय श्री। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का मंदिर आश्रम दर्शन करिए गुरु महाराज का। आदि गुरु शंकराचार्य जी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धूमगढ़ में गुरु जी की चरण पादुका दर्शन करिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम मंदिर धूमगढ़। ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का देखिए मंदिर, जो कि दर्शन कराया प्रभु जी का, बाबा भोलेनाथ का भी। ये है गुरुदेव ईश्वमय पीठाधीश्वर नर्मदे नर्मदे गोविंदाचार्य जी महाराज। ये देखिए मंदिर काफ़ी सुंदर, काफ़ी शांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का मंदिर का दर्शन किए। आइए आपको बाहर से भी कराते हैं। मैया के तट पे है धूमगढ़ में, और यहाँ गुफा भी है, और गुफा का भी दर्शन कराते हैं आपको। ओम जय जय श्री माँ नर्मदा। देखिए तट पे ही है आश्रम, ये देखिए आश्रम है नर्मदे नर्मदे। ये है मंदिर जिसका अभी दर्शन किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है मंदिर जिसका भी आपको दर्शन कराया गुरु शंकराचार्य जी महाराज का। ये धूमगढ़ में है, नरसिंहपुर ज़िला, जो कि नरसिंहपुर ज़िला का अंतिम आश्रम। इसके बाद अब आगे जबलपुर पड़ेगा, जबलपुर ज़िला लगेगा। देखिए काफ़ी सुंदर जगह पे है। और ये है गुफा, ये है गुफा जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे समाधि लिए हैं, उनकी समाधि बनी हुई। ये है गुफा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और यहाँ देखिए का लाल ऋण दिखता हुआ। नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय। हम धूमगढ़ में इसमें है आज सुबह का पहला आश्रम मंदिर, जिसका आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन कराया मंदिर में, और मैया के तट पे मैया का दर्शन कराया आनंद के साथ। माँ नर्मदा की कृपा से मैया का भी दर्शन आपको कराया। नर्मदे। चलिए ऐसे ही यात्रा में जो भी मंदिर आश्रम पड़ेगा उनका दर्शन कराते रहूँगा। ये है माँ नर्मदा, दर्शन करिए। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। कितनी हरियाली, कितनी सुंदरता। नर्मदे नर्मदे। ये देखिए मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। माँ नर्मदा के तट का दर्शन। आगे हिरण नदी है, वो संगम है हिरण नदी और माँ नर्मदा का। आपको हम दर्शन कराते हैं हिरण नदी और संगम का। माँ नर्मदा के आगे है, सामने जो दिख रही है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। देखिए हम पहुँचे हैं इसमें, ये हिरण नदी है, हिरण नदी के संगम पे। ये देखिए माँ नर्मदा, ये नर्मदा मैया हैं, और ये जो है हिरण नदी का संगम है। हम उस पार जाएंगे ऐसे चल के पैदल, थोड़ा पानी है ठिगुनी भर। नर्मदे हर हिरण नदी का संगम, माँ नर्मदा का दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे। देखिए हम पहुँचे हैं इसमें, ये हिरण नदी है, हिरण नदी के संगम पे। ये देखिए माँ नर्मदा, ये नर्मदा मैया हैं, और ये जो है हिरण नदी का संगम है। हम उस पार जाएंगे ऐसे चल के पैदल, थोड़ा पानी है ठिगुनी भर। नर्मदे हर हिरण नदी का संगम, माँ नर्मदा का दर्शन। हिरण संगम पार किए। इस पार आने बाबा भोलेनाथ की बहुत प्राचीन मंदिर आपको दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए मंदिर काफ़ी पुराना, काफ़ी प्राचीन बाबा भोलेनाथ का स्थान। नर्मदे 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 हर। ये नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी हिरण नदी का संगम का दर्शन किए, और अभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन किए, जो कि जोगीपुर गांव में पड़ता है। और यहाँ चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, नंदी यहाँ पे खड़ा है। हर जगह नंदी बैठे रहते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे जो नंदी, वो खड़े नंदी हैं। नर्मदे नर्मदे। अब आगे अनुज सहित प्रभु की न प्रणाम, प्रभु प्रखार सब सुख पाउन रामा। तो भगवान ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया है। एक्चुअली यहाँ पर जब कथा होती है राम कथा, तब यहाँ पे गंगा जी की कथा सुनाई जाती है। हमें उस प्रसंग में अभी जाना नहीं है, हमें राम कथा का आनंद लेना है, आस्वादन करना है। इसलिए हम यहाँ पर देखिए कितनी एक अजब कहानी है ना, कि भगवान के चरणों से जो निकली है, जो भगवान की स्वयं दासी है, लेकिन चरणों से दासानु अनुरागी परमात्मा है उनके। वो कैसे है? दासों के दास है ना। तू मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए गंगा यहाँ पर अवतरित हुई है, तो मैं तेरी सेवा करता हूँ। यानी भगवान की जो सेवा करते हैं ना, या भगवान के सेवकों की जो सेवा करता है ना, तो भगवान उसकी सेवा करते हैं जाकर। ये इसमें विशेष तत्व कहने की बात है ना। पुंडलिक के द्वार के पास जाकर खड़े हो गए हैं, तो तुम्हारे गोरा कुम्हार के घर में जाकर उन्होंने गधे पर मट्टी लाद के लाई, उनकी ईंटों का काम किया, है ना। बहुत सारे ऐसे काम प्रभु जी ने स्वयं किए हैं। एक दृष्टांत तो सुनाता हूं। एक माता ने क्या किया, भगवान पर विश्वास किया और बोली अगर तू सच्चा है तो मैं ये हाथ तुझे दान करती हूं, आज से ये हाथ मैंने दान कर दिया। तो कुछ महिलाएं
हमने देखा कि ये किसी कथा में पंगत में जाकर बैठी है माता जी और प्रसादी नहीं पा रही। क्यों मैया प्रसादी क्यों नहीं पा रही है तू? उसने कहा कि मैंने ये हाथ दान किया है भगवान को, तो ये हाथ से पा। बोली ये कर्म का हाथ है, धोने वाला है ना, तो ये हाथ से नहीं खा सकती, भगवान का प्रसाद है, भूखी रहे। बोले तो उसकी अगर इच्छा है तो मैं भूखी भी रहूंगी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, अजगर करे ना चाकरी पंचे करे ना काम, अरदास मुलुका कही गए सबके दाता राम। अगर वो है तो उसे मेरी चिंता, ठीक है ना। तो उसने पाया नहीं, इन लोगों ने आधा प्रसाद ही पाया। और देखो प्रसाद है भगवान का, है ना, सात्विक आहार कहते हैं। और सात्विक आहार जब शरीर के अंदर जाता है तो जैसा ग्रहण करोगे वैसी मति होती है, तो उनकी मति चेंज होगी। जो उस माता के प्रति गलत विचार कर रहे थे उनके मन में उस माता के प्रति करुण भाव जागृत हो गया, प्रेम भाव जागृत हो गया। वो कहने लगे अरे हम तो बाद में भी पा सकते, हमने कौन सा हाथ दान किया है। लेकिन बेचारी देख रहे भगवान का प्रसाद सामने लेकर अभी भी भूखी प्यासी बैठी है, क्या पता कितने दिन से इसने प्रसाद नहीं पाया है, कितने दिन से इसने हाथ डोनेट करके रखा है भगवान को। चलो अपन जाकर इससे प्रसादी पवा दे। उठ गई हो, हाथ धोए और माता को प्रसादी, रोते रोते प्रसादी पाने लगे कि वाह धन्य है माता तू, धन्य है तेरी भक्ति। देख तेरे ही राम ने हमारे मन को पवित्र कर दिया, वाह क्या लीला है तेरे राम की, वाह। अभी 10 मिनट पहले हमने ही अपने आप को टटोला तो हम ही लोग तेरे प्रति बुरे विचार सोच रहे थे, और आज अभी क्या शक्ति है तेरे राम में। मां मान गए तेरे राम जी को। इनमें से एक महिला ने यह सोचा कि अगर परमात्मा एक हाथ देने पर इसके खाने की चिंता की उसने, अगर मैं अपना सर्वस्व ही परमात्मा को दान करूं तो क्या करेगा परमात्मा। बैठ गए घर में जाकर कुर्सी पर और बस पति को बोली मैं आज से कुछ नहीं करूंगी, जो करेगा मेरा भगवान करेगा, जो करेगा मेरा भगवान करेगा, उसे मेरी चिंता, मुझे नहीं है। ये संसार उसका है, मेरा नहीं है। मैं उसकी, वो मेरा है। मैं समर्थ हूं, वो समर्थ है, वो करेगा जो करना है वो। तो करो आज थोड़ी मूड में आ गई है, चलो पति ने सारा काम कर दिया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, पति को भी 1 दिन मीटिंग में जल्दी जाना था, इसलिए पति ने सब कुछ छोड़ दिया। ना बच्चों का कुछ किया ना कुछ किया, पति भी निकल गया। बच्चे उधर रोने लगे, माता बैठी है शांत अपनी। भगवान को दया आई महाराज, माता रुक्मिणी के साथ में भोलेनाथ स्वयं, सॉरी ठाकुर जी महाराज हमारे स्वयं अवतरित हुए उनके घर में, और बच्चों का सब किया, घर के सारे काम किए। भगवान रूप किसका धर कर आए? पति का। और बच्चों के सामने रुक्मिणी माता किसका रूप धर कर है? तो माँ का। बच्चों को भी लग रहा है कि माँ की मति ठीक हो गई है, माँ कर रही है, और इसको भी दिख रहा है कौन कर रहा है? तो पति कर रहे हैं। ये भी नहीं, निश्चिंत है। पति ने आके देखा सब कुछ ठीक ठाक, क्या बात है, लगता है इसकी मति ठीक आ गई। बच्चों को पूछा क्या रे किसने किया? माता ने किया। पति भी निश्चिंत हो गया। चलता रहा महाराज 8-10 दिन से ऐसे ही चलता रहा। पति को एक दिन ऑफिस से लीव मिल गई। पति बोला चलो आज बच्चों को पिक्चर दिखा के लेके आए। दोपहर में अचानक आ गया सरप्राइज देने के लिए। देखता है तो है ये कौन, ये कौन है मेरी जैसा दिखने वाला, और ये कौन है दो, ये भी तो बर्तन मांज रही, ये कौन है? ये मेरी पत्नी, और ये यहां पर बैठी ये भी मेरी पत्नी, ये कैसे संभव है? जागृत हो गई उसकी बुद्धि। जाकर परमात्मा के चरण पकड़ लिए उसने। वाह रे वाह प्रभु, क्या तेरी लीला है। सही में आज तूने प्रूफ कर दिया कि तू दासों का दास है। अपनी पत्नी के जाकर श्रेष्ठ तेरी भक्ति मैया, तेरे घर में साक्षात परमात्मा आकर काम कर रहा है, तूने देखा।
वो भी देखकर अचंभित होगी, मेरे दो दो पति। पति बोला ये पति नहीं है तेरा, ये सबका पति है, इस जगत का पति है।